वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12th का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम। किस सब्जेक्ट का? अकाउंट्स का। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये? बड़ी क्यूरियोसिटी होगी आपको इसे समझने की। तो आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। यदि अभी तक आपने क्लास 12 की पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आज ही वो दिन है जब आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे सिलेबस उतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम समझेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है ये। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है आगे चल के होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ क्या होता है। तीन नाम, वो भी इतने बड़े बड़े, जिन्हें समझना आपके लिए तो मुझे लग रहा है बड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या होती हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करती, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अरे मैडम, आप ये क्या बता रही हैं? क्लास 11th में तो आपने सबने हमें बताया था कि सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही। अब आप यहाँ पर बता रही हैं कि वह ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करती। ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है क्या? बिल्कुल होती है। देखो बच्चों, एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिए। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, जिनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में नहीं जा पाते, जो बीमार होने पर अच्छे हॉस्पिटल्स में जाकर इलाज नहीं करवा पाते। तो वो सब क्या करते हैं? पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, इलाज भी तो ज़रूरी है, तो वो क्या करते हैं? वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ या तो कम पैसे लगते हों या फ्री में काम हो जाता हो। हमारी जो गवर्नमेंट है, आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जो उनके लिए बनाए गए हैं जिनके पास पैसों की कमी है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनके लिए इस तरह गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल्स हुए, कॉलेजेस हुए, हॉस्पिटल्स हुए, या बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो फ्री में खाना प्रोवाइड करते हैं। आपने सुना होगा ना, लंगर देते हैं। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जो अच्छे होटल्स में जाके खाना नहीं खा सकते, उनके लिए वो फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कौन करता है? ये तो गवर्नमेंट करता है। लेकिन जो हमारी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आती हैं, वो भी उन लोगों की मदद करना चाहती हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन रन कैसे होती हैं? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका उद्देश्य तो प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं। फिर वो चलती कैसे हैं? उनको चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। यदि कॉलेज खोल लिया तो क्या कॉलेज में फ्री में सब काम, बेंचेस फ्री में आ जाएंगी, फर्नीचर फ्री में आ जाएंगे, पढ़ाने वाले टीचर फ्री में आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे ना। हॉस्पिटल में मशीनरीज चाहिए होंगी या जो भी इक्विपमेंट होंगे वो चाहिए होंगे, तो उनके लिए भी पैसा चाहिए होगा। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करती हैं? ये तो आपके मन में सवाल आ ही रहा होगा। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं जिन्हें एनपीओ कहा जाता है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब ये खुद भी उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है तो उन्हें बाहर से भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो कैसे पैसा कलेक्ट करते हैं? डोनेशन के थ्रू। आपने देखा होगा ना कि डोनेशन मांगने आ जाते हैं कि भैया हमें डोनेशन दे दो, हमारी ये संस्था है, ये पढ़ाती है छोटे छोटे बच्चों को। तो आप सोचते हैं कि यार हम भी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, हम डोनेशन दे देते हैं। कुछ ट्रस्टीज़ होते हैं जो साल भर में पैसा देते ही हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के वो ट्रस्टी हैं, उनका काम है कि वो इतना पैसा साल में एक बार या 6 महीने में एक बार देंगे। कुछ सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन पे आप लोग 3 महीने का, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। उसी तरह हम उस ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कि हम 3 महीने में इतना पैसा देंगे, हम 6 महीने में इतना पैसा देंगे। तो इस तरह वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? जगह जगह से पैसा कलेक्ट करती है और उन पैसों से वो संस्था को चलाती है। जो व्यक्ति उस संस्था को चलाता है वो उस संस्था का ओनर नहीं होता,
ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप ये मत सोचिए कि जिसने वो ऑर्गेनाइजेशन खोली है वो उसका ओनर है, वह उसका ओनर नहीं होता। ओनर कौन होते हैं? वो सारे ट्रस्टीज़ जो डोनेशन देते हैं वो लोग, या जो उसके सब्सक्राइबर होते हैं, उनका एक ग्रुप बना होता है। कभी भी एक व्यक्ति नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ओनर नहीं होता। सारे लोग, सारा ग्रुप मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है और वही उसका ओनर होता है। क्लियर हुआ? अब ये क्या है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स? कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी, तभी तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जाती है। तो यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट है एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? देखिए, ये एक अलग से लीगल एंटिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है, डोनेशन वाला डोनेशन दे रहा है, जो चला रहा है वो अपने पर्सनल यूज़ में उसका यूज़ कर रहा है। नहीं, ये एक लीगल एंटिटी है। इसका एक अकाउंटिंग अलग से तैयार की जाती है। मतलब इसमें कोई भी फ्रॉड होने की संभावना नहीं होती है। ठीक है ना, इसलिए इसे एंटिटी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? पर्पस। क्या पर्पस होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का? जैसा कि मैंने बताया, लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट होता है ओनरशिप। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है वो उसका ओनर नहीं होता है। उसके ओनर कौन होते हैं? वो ट्रस्टीज़ होते हैं, वो डोनेशन देने वाले लोग होते हैं, वो सब्सक्राइबर होते हैं जो उसमें पैसा लगाते हैं। कभी भी एक व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ओनर नहीं होता। नेक्स्ट क्या दिया है? प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना, हमने अभी तक क्लास 11 में क्या पढ़ा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। वह सिर्फ लोगों की सेवा के लिए स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट होती है मैनेजमेंट कमेटी। यहाँ पर भी, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, सपोज एक कॉलेज स्टार्ट हुआ है, इतना बड़ा कॉलेज है, वहाँ पर ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है या बिल्कुल नॉमिनल फीस पर वो लोग पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ऑर्गेनाइज करना भी तो ज़रूरी, उन्हें मैनेज करना भी तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, जो किसके द्वारा बनाई जाती है? ट्रस्टीज़ के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्या दिया है? फंड्स। अब इन्हें फंड्स कहाँ से आते हैं? पैसा तो चाहिए ना। मैंने आपको बताया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन्हें पैसे की तो ज़रूरत होती है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आता है दान देने वालों से, डोनेशन देने वालों से, ट्रस्टीज से, सब्सक्राइबर से, उनसे ही वो पैसा आता है और उन्हीं के थ्रू वो संस्था रन होती है। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है? क्योंकि ये प्रॉफिट तो अर्न करती नहीं है, फिर इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार क्यों होता है? हाँ, इनका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि कितना डोनेशन आया और कितना आपने खर्चा किया ये तो ट्रस्टीज़ को पता होना चाहिए ना। पता चला एक व्यक्ति डोनेट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जाके अपने घर में उससे कार खरीद रहा है, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? क्या डिफरेंस होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में और जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट अर्न करती है उनमें? देखिए यहाँ पर साइड में मैंने दिया हुआ है, इन्हें देखते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहले क्या होता है? पर्पस फॉर सेटअप। देखिए, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका पर्पस लोगों की सेवा करना होता है, और जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका सिर्फ एक ही एम होता है कि दुनिया जाए भाड़ में, हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सोर्स ऑफ फंड। इनका सोर्स ऑफ फंड क्या होता है? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन या ट्रस्टीज़ जो पैसा देते हैं वो। और इनका जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? इक्विटी शेयर, लोन, इन चीज़ों से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसमें क्या तैयार किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे हम इसे समझते जाएंगे। नेक्स्ट है सरप्लस एंड प्रॉफिट। यहाँ पर जो होता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। ठीक है ना बच्चों? और यहाँ पर तो हमें पता ही है कि या तो नेट लॉस होता है या नेट प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एंड प्रॉफिट।
यहाँ पर यदि सरप्लस होता है, ठीक है, इन केस यदि सरप्लस होता है तो वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में फिर से लगाया जाता है, लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ी अर्न हुआ है, सरप्लस हुआ है तो उसे वहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि प्रॉफिट होता है तो उसके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं? पहला होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नेक्स्ट होता है बैलेंस शीट, जिसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए ही इतना, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।